हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी मम्मी के घर में पूजा चल रही है। तो दूसरे दिन की पूजा के दिन पंडित जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो शेयर की जाए। तो आज के इस व्लॉग में वही बातें आपको मैंने शेयर की हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। भाई, तो आपको पता ही है हमने चौकियां बना रखी है, क्यों बना रखी है? कुछ मकसद तो हो गया इसका बनाने का। अब हम यहाँ पर आए, हमने संस्कृति में बोला और आपके समझ में ही ना आया। अब आपके समझ में नहीं आया और हम आए और आपने ना हमें पूछा। हम तो सोच रहे थे आप कुछ पूछें, परंतु आपने पूछा ही नहीं कि क्या चीज़ है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पूजा हम क्यों कर रही हैं, किस लिए होती है, क्या क्या बना रखा है, यही क्यों बनाए, कुछ और क्यों नहीं बनाया, है ना? अब आपके घर में तीन पंडित जी आए, तीन पंडित जी ने कराया, ना आपने पूछा, कुछ है नहीं, और आपने समझ में भी ना आया होगा फिर कि हमने क्या बोले, हम क्या कर रहे हैं। और जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती है फिर वो दिमाग से ऊपर जाती है। हम आए और आपने समझा ही नहीं और पूजा का महत्व आपको पता ही नहीं लगा, तो फिर फायदा क्या रहा है ना? आपने थोड़े सा भी कुछ चीज़ को अगर समझ लिया तो आप कभी भी अपने घर में पूजा पाठ कराएंगे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो सबसे पहले हमने क्या करा, जल लिया। तो ये जल पता नहीं कहाँ अपवित्र हुआ, क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। तो सबसे पहले हमने देवताओं को चढ़ाने के लिए क्या करा, जल को अभिमंत्रित करा। जल, क्योंकि जल क्या है, जल तो बाहर से आ रहा, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा, कोई पता थोड़ी नहीं है। इसलिए पहले हमने सबसे पहले जब जल को अभिमंत्रित किया और उसके बाद हमने पिया, क्योंकि हमारा शरीर बाहर से क्या है, दिखने में तो स्वच्छ है, पता नहीं अंदर से कैसा है? अंदर से हमारा भाव ही नहीं होगा तब कैसे पूजा करेंगे हम, है ना? तो सबसे पहले हम आचमन लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान विष्णु का। अच्युताय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय, के भगवान के नाम। भगवान के नाम से क्या, बाह्य चरणामृत इतना लेना चाहिए कि वो गले से सिर्फ नीचे जाए, उसका मलमूत्र ना बने। एक चम्मच बला हल्की सी, ताकि वो गले से नीचे तक जाए और उसका मलमूत्र ना बने। वो चरणामृत है, भगवान के चरणों से अमृत। उसके बाद करें हमने दिशाओं का पूजन। कितने प्रकार की होती हैं दिशाएं? हैं? दिशा होती है 10 प्रकार, 10 दिशाएं होती हैं। चार तो मुख्य रूप से हो गए। हाँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण, धरती आकाश मिलाकर कितनी है? 10। अब हम इसका पूजन करते हैं, क्यों करते हैं? जब भी हम देवताओं का पूजन करते हैं तो वहां पर क्या आते हैं, राक्षस भी आते हैं, है ना? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो देवताओं के स्वामी है ना, चारों दिशाओं के, 10 दिशाओं के जो देवता हैं वो भी खड़े रहते हैं। कैसे आप समझेंगे? आप जब गांव में किसी पे देवता आता है, वो चावल लेता हाथ में, फिर चारों तरफ फेंकने लगता है। तो कुछ तो कारण होगा उसका, क्यों फेंक रहा है? ऐसे थोड़ी नहीं हो रखा कि ऐसे चारों तरफ फेंकेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, इतनी शक्ति नहीं कि हम किसी चीज को देख सके, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति, परंतु देवताओं के पास वो शक्ति होती है। जब वो देव शरीर पर आता है तो तब क्या होती है, उस शक्ति से उन्हें दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दूत खड़े रहते हैं कि भाई तुम तो करा रही हो, ये इतना बड़ा यज्ञ करा रही हो, हमारा हिस्सा कौन देगा? अगर हमारा हिस्सा नहीं दोगे तो फिर हम इसमें बाधा करेंगे। तो सबसे पहले वो जो खड़े हो रखे उनके देवताओं के स्वामी को देते हैं, लो भाई पहले अपना अपना कोटा ले जाओ। उनके कोटा का दे, उसके बाद करें हमने भूमि का पूजन। जिस भूमि पर हम बैठ रखे हैं, वहां पृथ्वी भी बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा दुखी उस व्यक्ति से होता है जो इस सिर्फ इस संसार में आ रखा है, न काम का न काज का, कुछ नहीं करता है। परंतु हमें परमात्मा का नाम लेना क्या है, अवश्य है, क्योंकि इस कलयुग में परमात्मा का ही नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा। जितना यज्ञ का फल जब ऋषि मुनियों को एक टांग पर खड़े होकर के जो पहले करते थे ना, हजारों वर्षों तक खड़े रहते थे भगवान ब्रह्म की तपस्या का, वो कलयुग में सिर्फ नाम मात्र जप करने से है वो फल। तो हमें परमात्मा का, इसके बाद हमने क्या करा, ये दिए जो जला रही है, दिया क्यों जला रखा है यहाँ? ये दिए जला रखे, ये क्यों जला रखे? कुछ तो कारण होगा इसका जलाने का, कि ऐसे जला दे हमने और हो गया काम। क्योंकि जब व्यक्ति मरता है ना, तो मरने के बाद जब वो धर्मराज के घर में जाता है तो उससे पूछा जाता भाई कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या कर्म पाठ पुठ कुछ करा नहीं करा, धर्म कर्म करे कि नहीं करे। तो गवाह कौन है? क्योंकि अपने साथ आदमी क्या ले जाता है, कर्मों को ले जाता है, और कर्मों को जलेगा तो पता कैसे लगेगा किसने देखा? तो वो इसलिए क्या है, अग्नि क्या है, साक्षी है। साक्षी मतलब मनुष्य जुड़ सकते हैं। आपने बोले साहब कि मैंने तो पंडित जी था हमारे घर में, तीन पंडित जी, कौन पंडित जी थे, कहाँ थे, कैसे थे? पंडित जी तो मना कर देनी, मैंने नहीं देखा, मैंने तो करा ही नहीं था। कोई व्यक्ति से पूछे कि इन्होंने करा, बोलो मैंने तो नहीं देखा जी। तो फिर कौन बताएगा? अग्नि बताएगी, क्योंकि अग्नि के सानिध्य में जो कार्य किया जाता है कभी नहीं। इसलिए शादी को जो है, शादी अग्नि के सानिध्य में होती है, क्योंकि शादी के फेरे जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, सिर्फ 4 फेरे होते हैं। और
कितने वो वैसे कितने बताते हैं? तो 7 का कारण क्यों जब शास्त्रों में 4 लिखे हैं? कोई तो कारण होगा, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 होते हैं। धर्म में पत्नी आगे, अर्थ में अर्थ यानी कि पैसा, धर्म और काम में पत्नी आगे, और जब मोक्ष का कार्य होता तो पति पत्नी क्या हो जाती, पीछे हो जाती, पति आगे आ जाता है। 3 फेरों में लड़की आगे रहती, चौथे में लड़का आ जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म अर्थ काम में पत्नी को आगे रखते हैं। जैसे कोई मोक्ष का कार्य होता है उसको पत्नी को बोलते तो पीछे हो जा, आगे मैं जाऊंगा। जैसे पितृ कार्य में, पितृ कार्य में पत्नी को पीछे हो जाओ, मैं करूंगा इस कार्य को। क्योंकि पितृ का कार्य कौन करता है? पुरुष से करता है, स्त्री नहीं। स्त्री को देखा कि तर्पण देते हुए क्यों नहीं देती? क्योंकि उसका पुरुष का काम है। तो अग्नि क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस 2 ही देवता इस पृथ्वी पर हैं जिसको प्रत्यक्ष है। कौन? एक अग्नि और दूसरे सूर्य देव। पूरब से उगते हैं और पश्चिम में ढल जाते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना। और नहीं देख तो कोई बाहर जाए देखे, शाम को तो अंधेरा तो हो ही रहा है। फिर सुबह 7 बजे 5 बजे फिर सूर्योदय हो गया। अग्नि को नहीं मानेगा तो उंगली करके देख लो, शरीर को जला देगा पूरा। अग्नि क्या है? प्रमाणित है, ये प्रमाण। इसके बाद करा हमने संकल्प। क्या होता है संकल्प? आपने करा, अपने इतने सारे परिवार में सबका नाम, गांव का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया। क्यों? संकल्प क्या है? आपके घर में हम आए, आपने सबसे पहले क्या दिया? हमें न्योता दिया। पंडित जी को फोन करा, पंडित जी आप ऐसा करो, हमारे घर में 3 दिन का पाठ करने, कब आपको समय है और कब से आप करोगे। तो वैसे ही परमात्मा है। तो ये कनेक्ट कौन करा रहे हैं परमात्मा से? ब्राह्मण। जैसे कि फोन में अगर नेटवर्क ना हो तो फिर वो कबाड़ है, किसी काम का नहीं, कि बिना नेटवर्क का फोन चल नहीं सकता। तो नेटवर्क कौन है? परमात्मा बात करवा रहे हैं, ब्राह्मण बात करवा रहे हैं परमात्मा से कि अमुक नाम का व्यक्ति जो है ये कार्य कर रहे हैं, ये प्रभु आप जो है 1 दिन से लेकर 3 दिन तक इन्हीं घर में जो यज्ञ चल रहा है और आपको आना है। तो आपने परमात्मा को क्या बेटा? कार्ड भेजा कि हमारे घर में जो है आज से ये कार्य चल रहे हैं, हे प्रभु जैसे जैसे हम आपका ब्राह्मण आवाहन करेगा, क्योंकि हम ना मंत्र जाने तो यंत्र जानते हैं ना कुछ जाने, हमें कुछ नहीं आता है, हम तो सिर्फ आपका नाम जानते हैं। तो ब्राह्मणों के सानिध्य से ब्राह्मण ने आवाहन करा मंत्रों में, मंत्र में आपके देवता आपके घर में आए। और यहाँ पर विधि विधान बोलते हैं ना, आवाहम स्थापयामि पूजयामि। हे प्रभु, ये भगवान गणेश जी आप आओ, हर देवता का आसन बना रखा है। ये गणेश जी का है, सूर्यादि नवग्रह देवताओं का है, उधर 16 मात्र इष्ट देवता, माँ श्री है, सप्तकृत मातृका, एक लिंग, तो जितने देवताओं को हमने अपने घर में बुलाया कि हमारे लिए क्या है? सब देवता एक समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। तो फिर हम इतने करोड़ 33 करोड़ देवता तो अपने घर में कैसे बुला सकते हैं? क्योंकि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, इतना भोजन कैसे कराएंगे, कहाँ जगह देंगे देवताओं? हमारे ऋषि मुनियों ने गणना करी कि ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए कि हम अगर इतने देवताओं का पूजन करें तो इसी में सभी देवता का नाम आ जाए। मतलब इतने देवताओं का आपने पूजन कर दिया तो सभी देवताओं की आपने पूजा कर। इसके बाद हमने सब गणेश जी का आदि का पूजन किया। जैसे मनुष्य, जैसे हमारे बुढ़ापे में हमारे, अब तो बच्चे नहाते हैं कि नहीं नहाते, पहले पाँव से नहाते थे, पहले पाँव को धुलते हैं, फिर हाथ धुलते, फिर मुंह धुलते, फिर सर्वांग नहाते। वैसे ही हम भगवान को स्वरूप को, जैसे हम अपने शरीर के साथ करते हैं, अब भाव अगर आप रखेंगे, अब हमने करा, आपने ना समझा कि पंडित जी क्या चरणा मेरे चढ़ा रही है, वस्त्र चढ़ा रही, क्या कर रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा कर क्या रही है, चढ़ा ही रहे हैं बस, कुछ बता ही नहीं रहे कैसा करना है क्या। आपने भगवान गणेश जी को मंत्रों के द्वारा बुलाया, भगवान गणेश जी हमारे घर में आओ, हमने आपको निमंत्रण दिया है, हमारे घर में आपने 3 दिन तक रहना है, जैसे मेहमान की सेवा करते हैं, आओ जी बैठो आसन दो बढ़िया से, वैसे भगवान आज आपके घर में आए हुए हैं। तो भगवान को आपने विधि विधान से पहले तो पानी से स्नान कराया, उसके बाद चरणामृत से स्नान कराया, उसके बाद फिर शुद्ध जल से कराया, फिर भगवान को वस्त्र पहनाए, वस्त्र के बाद जनेऊ पहनाए, जनेऊ के बाद टीका लगाया, टीके के बाद फिर चावल लगाए, चावल के बाद फूल माला पहनाई, धूप दीप दिखाई बढ़िया सी, परफ्यूम लगाए, भगवान को इत्र भी लगाते हैं जैसे शरीर में लगाते हैं ना तो वैसे। और ये क्या है? अबीर गुलाल। अबीर गुलाल क्या है? अगर आज के कहा जाए तो पाउडर बोलते हैं, पाउडर क्रीम वगैरह। तो भगवान को हम क्या? हल्दी। हल्दी क्या है? प्रकृति का है, तो ये क्या है? सर्वोत्तम मानी गई है। तो भगवान को हम क्या लगा रहे हैं? जैसे पाउडर लगाते हैं बच्चे के शरीर में, वैसे हम भगवान के स्वरूप को बढ़िया से श्रृंगार कर रहे हैं। उसके बाद भोग लगाया, भोग के बाद उनको जो है फल वगैरह चढ़ाया, ड्राई फ्रूट, जो भी हमारे पास सामर्थ्य उपलब्ध सामग्री 1650 जितना हमारा सामर्थ्य है। भगवान की पूजा तो 128, 58, 50 प्रकार, कई प्रकारों से हो सकती है, तो 16 प्रकार से कम। कोई कितना भी गरीब हो तो वैसे तो पंचोपचार है। पंचोपचार यानी कि हम घर में करते हैं, टीका टीका लगाया, प्रार्थना करी, बस गंध अक्षत पुष्प लगाई, ये पंचोपचार, ये डेली का है। 16 जो हम कर रहे हैं मतलब 16 प्रकार से भगवान का विधि। उसके बाद जो है भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु यदि कुछ गलती सलती हो गई तो उसके लिए हम आपसे क्या जाते हैं क्षमा। वैसे ही भगवान कलश, उसके बाद करते हैं कलश वर्ण देवता का। कलश वर्ण देवता क्या है? बोलते कलश से मुखे, भगवान कलश के मुख में क्या है? भगवान विष्णु का वास है, कंठे रुद्र, कंठ में रुद्र है,
मूले त्वस्तो ब्रह्मा, भगवान के मूल में क्या है, भगवान ब्रह्म विराजमान। मूले त्वस्तो ब्रह्मा, मध्य मात्र, मध्य यानी कि पेट में, मध्य जितनी भी मात्रा शक्तियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, वो सब कलश में भी क्या है, विराजमान है। मूले त्वस्तो ब्रह्मा मध्य, कुक्षो, कुक्षो बोलते पेट को, कुक्षो तो सागरासर, इस कलश में कुछ सप्त सागर, सप्त वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब इस कलश में विराजमान है, जितने भी देवी देवता है। यदि आपने कलश का पूजन कर दिया, 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन, ये क्या है, इसी में समाहित है। तो ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, समुद्र मंथन से, समुद्र मंथन से निकला था कलश, है ना। उसके बाद करते हम सभी देवताओं का विधि विधान से पूजन करा। उसके बाद करा हमने नवग्रह, नवग्रह का जीवन में बहुत महत्व है। 7 ग्रह होते हैं मूल रूप से, सूर्य, चंद्र, भौम, गुरु, बुध, शुक्र, शनि और राहु और केतु क्या है, छाया ग्रह है। छाया यानी कि उनका कोई अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि एक स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप में जो है देवताओं को अमृत पिला रही थी, तो उस समय जो स्वरभानु नाम का जो राक्षस था वो बड़ा तेज था। उसने देखा यार, उसने अपनी माया से देखा ये तो भगवान नारायण है और ये तो देवताओं को अमृत पिला रहे हैं हमसे छीन करके, कैसे होगा। उसने तुरंत जो है देवताओं का रूप धारण करा शक्ति से और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। अब जैसे भगवान अमृत पिला रहे थे सबको, तो उसने भी ग्रहण कर लिया। तो जैसे उसने ग्रहण कराया, भगवान सूर्य और चंद्र ने तुरंत नारायण को करा कि भाई ये कौन है। भगवान ने देखा रही ये तो राक्षस है, तुरंत चक्र निकाला, गला काट दिया। परंतु गला काट दिया, परंतु फिर अमृत पी लिया। जब अमृत पी लिया तो मरेगा कैसे। अब अमृत पी लिया तो अमृत की कुतकर्ण जो है खून के साथ साथ में जमीन पर भी गिर गई। जब गला कटा तो उससे क्या हुआ, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति, वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए तो जब हम पूजा पाठ करते तो अब देखो लहसुन और प्याज की उसमें दुर्गंध आती है, प्याज को आप काटेंगे तो उसमें दुर्गंध आती है, तो वो क्या है, भगवान की पूजा में बाधा है। अब किसी व्यक्ति पर बदबू आ रही, कोई रहेगा उसके साथ में, तो वैसे ही हम लहसुन प्याज का निषेध करते पूजा पाठ। वैसे तो खाना और औषधि के रूप में करें तो लोग खाते हैं, क्यों, क्योंकि अमृत तत्व उसमें गिरा था ना, खून के साथ में अमृत भी गिरा था। तो स्वास्थ्य के लिए अगर देखें तो प्याज को लोग खाते हैं, लहसुन को भी लोग खाते हैं, तो अमृत का तत्व है। इसीलिए जो है लहसुन प्याज का जो क्या करते हैं, निषेध करते हैं। तो सूर्य ये नवग्रह है, 9 कितने हैं, ये बीच में भगवान सूर्य नारायण बैठे हैं, इधर से चंद्रमा है, ये यहाँ पर मंगल है, उधर से जैसे जैसे जिस ग्रह का स्वरूप है। सूर्य क्या है, लाल है, सप्त किरण है, 7 किरण बना रखी है। चंद्रमा कैसे हैं, सफेद रंग के, ये सफेद है। मंगल कैसे हैं, लाल हैं। बुध कैसे हैं, हरे हैं। बृहस्पति कैसे हैं, पीले हैं। शुक्र कैसे हैं, सफेद हैं। शनि कैसे हैं, काले हैं। राहु कैसे हैं, भूरे हैं। और केतु क्या है, भ्रामरी, मैंने काले कलर के, जो ये नवग्रह है। तो इसलिए जब राहु और केतु को जब राहु और केतु का 2 भाग हो गया, स्वरभानु नागचक्षा, तो उन्होंने बोला अमृत पीले आप कैसे करा जाए, तो उन्होंने जो है देवताओं ने उसको नवग्रह में संज्ञा दे दी। अब वो नवग्रह में रहते हैं। अब राहु और केतु कैसे गिरा है, भ्रमित गिरा है, भ्रमित कर देता आदमी लोग। अगर कुंडली में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, ग्रह की दशा आ गई, फिर वो अपना फल दिखाने लगते। बोलते हैं ना दशा, कि कोई व्यक्ति कभी कैसा रहता है, खूब अच्छे से रहता है, पर दशा उसको ऐसे कर देती है कि बिल्कुल एकदम कभी भिखारी बना देती है और कभी जो अमीर बना देती है। वो दशा बोलते हैं यार ये व्यक्ति बहुत बढ़िया था, इसकी ऐसी दशा आ गई। तो जब जिस ग्रह की जैसे सत्ता आती है ना, सत्ता अभी बीजेपी की सत्ता है, तो कांग्रेस वाले बोलेंगे कि भाई जिस दिन हमारी सत्ता आएगी ना, हम उस दिन दिखाएंगे। अभी वैसे ही ग्रहों का भी है, बोलेंगे ठीक है अभी हम सत्ता में नहीं है, जब मेरी दशा आएगी, तेरे शरीर में जब मेरी दशा आएगी, मैं उस दिन तुझे बताऊंगा कि कैसे कर्म करते हैं। क्योंकि अभी जैसे बोलते हैं ना, शनि की दशा आएगी। शनि क्या है, शनि से लोग क्यों डरते, कर्म प्रधान देवता है। कर्म यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसे फल देगा। गलत कर्म करोगे, आर सुखी रहोगे, जिस दिन दशा आएगी उस दिन तुम्हें ऐसा दंड देगा कि बोलेगा कि आप मनुष्य जो है अपने कर्मों को ध्यान करता रहेगा, है ना। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुख में मुझे सुमरन, दुख में तो सभी करते हैं। जिस व्यक्ति को दुख आया होगा वो परमात्मा को तुरंत कुछ नहीं करे, प्रभु को स्मरण करिए, प्रभु बस समस्या से मुझे निकाल दो। और जब सुख आएगा तो बोले क्या दिया बत्ती करनी है यार, छोड़ो ना, चल रहा है जैसे चल रहा वैसे चलने दो, है। परंतु जैसे ही दुख आ जाएगा, मरता क्या ना करता। बोलेगा कोई कि तीसरे मंजिल से छलांग मारते नीचे तो ठीक हो जाएगा, वो मारेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि जिसका मरता वो न क्या ना करता। जो जिसने उपाय बताई वो उसने करा, ये ऐसा भी करो, वैसा भी करो, वैसा भी करो, वैसा भी करो, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो में सुमरन करे। तो जो प्रभु का आपने पाठ करा,
पाठ की अवधि होती है 3 से 5 साल की। तो मनुष्य अगर इस रूप पृथ्वी पर आ रखा है, परमात्मा का अगर सामर्थ्यवान है, 1 साल, 3 साल, 5 साल में प्रभु को हमेशा याद करना चाहिए। क्योंकि हम आइए इसलिए रखे, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो वो तपन को जो है माँ के कोख में क्या इतनी गर्मी होती है कि बच्चा असहन हो जाता है, और तभी तक वो भगवान परमात्मा नारायण से बात करता है। उनका कनेक्ट किससे रहते हैं? भगवान। वो भगवान नारायण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे इस माया जाल से निकालो, मुझे माँ के गर्भ से तुरंत बाहर निकालो आप, क्योंकि मैं इस तपन को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, माँ के गर्भ में इतनी गर्मी है। तो प्रभु, मैं जैसे ही पृथ्वी में जाऊंगा, मैं मोह माया में नहीं पड़ूंगा, मैं सिर्फ आपका नाम का उच्चारण करूंगा। पर जैसे ही वो इस पृथ्वी में आ जाता है, प्रभु के नाम को भूल जाते हैं, माया मोह में जो है लिपट जाता है, किसका भगवान किसका कुछ नहीं, मुंह सब मोह माया हो गई। तो वैसे ही अब लोग आजकल के मांस को बड़ी प्यारा लगने लग गया, लोग आहा बड़ी खूब खा रहे हैं, बढ़िया से मजा आ रहा लोगों को खाने में। कबीरदास जी ने क्या बोला? बकरी पाती खाता है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाता है तिनको। बकरी ने अपने जीवन में क्या करा किसी का? मारती बकरी कभी? सिर्फ पत्ते खाती है, स्वच्छ पत्ते खाती है, ना किसी को मारना, कुछ नहीं करते, अपने काम से मतलब रखती है बस। पर फिर भी मनुष्य उसकी चमड़ी को खींच रहा है, आहा बड़े मजे से खा रहा है। उसने कुछ नहीं करा, क्या करा उसने? वो अब घास चल रही है बेचारी, अपना जीवन यापन कर रही, फिर भी मनुष्य उसकी टांग को बढ़िया से खींच रहा, खा रहा, स्वाद ले रहा है। क्योंकि जो सब्जी का स्वाद है वो तो मुंह से गया, अब तो मांस का स्वाद उसके मुंह लग गया है। तो कबीरदास जी की बकरी पाती, बकरी ने अपने जीवन में सिर्फ पत्ते खाए, जिसने कुछ नहीं करा है। बकरी पाती खाते ताकि फिर भी मनुष्य उसकी चमड़ी को खींचता, उसे खाता है, जो नर बकरी खाता है। और जिस मनुष्य ने उस बकरी को खाया, उसका क्या हाल होगा? जिसने कुछ नहीं करा, उसने अपने जीवन में सिर्फ अपना जीवन हो, फिर भी मनुष्य ने उसको काटा, खाया और अपने जीवन को उसने। पर मनुष्य का क्या हाल होगा इसके बाद? देखा कलयुग को क्या है? कलयुग को वरदान है, ऐसा वरदान है कलयुग को कि जैसे ही मनुष्य पूजा में बैठेगा तो उन्हें जो है कुछ उपत्ति उसमें कर देनी है कि वो पूजा में उसका मन न लगे, यानी कि पूजा में उसको कुछ ऐसी भ्रांतियां उसके डाल देनी है। क्योंकि अगर कलयुग ऐसा करेगा नहीं तो कलयुग चलेगा। कलयुग को तो वरदान है ना, कलयुग को वरदान है कि जैसे आदमी मनुष्य पूजा करने की सोचा तो कुछ विलंब उसमें कर दो तुम, ताकि वो पूजा ना करे। क्योंकि अगर मनुष्य पूजा करेगा तो फिर कलयुग रहेगा कैसे? इसीलिए तो कलयुग ही है। सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, इसमें लोग करते थे। आज गया है कलयुग है। कलयुग को वरदान है कि तुम जैसे जैसे मनुष्य पूजा करेगा, और जैसे बैठ भी गया परंतु उसका मन तो कहीं दूसरी जगह लगा, वो सिर्फ बैठ यहाँ रखा है, उनको ध्यान उनका। मनुष्य के 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब मरने के बाद बोलते हैं, गरुड़ पुराण आपने सुना होगा कि वहां जो है आरे से काटते हैं शरीर को, तेल में डालते हैं। अब लोग सोच रहे हैं यार क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हो सकता है कैसे? 3 प्रकार के शरीर हैं। कारण अब सूक्ष्म शरीर होता है ना, सूक्ष्म कैसा है? हमारे शरीर में प्राण है, हमारे शरीर में प्राण है परंतु दिखता नहीं है, परंतु है ना, है, वही चला रहे हैं मनुष्य के। हृदय भी धड़क रहा है परंतु कोई देख नहीं सकता। मन की इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 15 इंद्रियों को देख सकता है कि मन की सोच सकता है। किताबी ज्ञान को मनुष्य ने याद कर लिया, इस संसार को चला रहा है, परंतु कोई बोले कि दिखा भाई, कैसे दिखाएगा? एक शिष्य था, एक गुरु जी थे, एक शिष्य बार बार प्रश्न कर रहा था कि ये भोजन हम कैसे, भगवान भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं? हमने भगवान के सामने रख दिया, भोजन कैसे ग्रहण करेंगे हम? अब कोई अगर तर्क करना चाहिए, आजकल तर्क करने वालों की कमी नहीं है। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि जो अच्छी चीजें बता रही उसको नहीं सुनेंगे, वो ये सोचेंगे ये कब गलत बोले, मैं इसकी कब टांग खींचूं। क्योंकि अगर 100 चीजें अच्छी, 10 चीजें भी अच्छी बता रहे हैं तो 10 में से अगर एक भी गलत बता दी तो उसकी टांग बल्कि तो वो 9 उसने ग्रहण नहीं करी, वो 10वें में उसकी टांग खींच लेगा। उसको क्या चाहिए? कुछ ऐसा शब्द चाहिए कि आप देखते हैं अनुद्राचार्य को, कैसे कैसे लोग आते हैं, कोई अच्छे भी आते, कोई कैसे, मतलब जो प्रश्न भी जिसका कोई मतलब ही नहीं, वो प्रश्न भी पूछते। क्यों? क्योंकि ये अटके, हम इसकी टांग की कब खींचे। तो मनुष्य ये क्योंकि अच्छे ज्ञान को लोग ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। लोग ये सोचते इस संसार में अगर कोई सुखी है, सुख इस लोगों में कहीं सुख नहीं है। अगर कोई सुख है तो आप मेरे को बता दो। किसी के घर में भी चले जाओ, बाहर से आदमी दिख सकता, बाहर से क्यों है? क्योंकि कलयुग को क्या है प्रधान है। कलयुग ने क्या बोल रखा है कि अगर मनुष्य जैसे दिखेगा तो बिल्कुल उसको बाहर से क्या रखना, जो ज्यादा दुख, जो पाप जो करते हैं वो बढ़िया रहता है, खुशी से दिखता बड़ा। अरे यार ये तो इतना पापी आदमी है, फिर भी बढ़िया गाड़ी में घूमना, बढ़िया
ये कलयुग क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि दिखाओ इसको। कलयुग क्या कर रहा है, दिखाओ इसको कि, परंतु अगर उसके अंदर से भी पूछा जाएगा तो वो भी परेशान है। सुख तो है ही नहीं इस संसार में, कहीं कहीं नहीं है सुख। मैं बोलूंगा आप सुखी हैं, आप बोले यार पंडित जी सुखी हैं, बोले यार ये लोग सुखी हैं, वो लोग सुखी हैं, परंतु हम बाहर से दिख रही हैं पर अंदर से सब दुखी हैं। और इस दुख को आप कैसे मिटा सकते हो, सिर्फ भगवान के नाम से। और भगवान को आप ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते। अब लोग बोलेंगे हम भक्ति करेंगे 4 दिन, 1 घंटे बैठ के देखो आसन में, पता लग जाएगा जब 4 बार टांग खड़ी करेगा है? तो सबसे पहले क्या है, आसन को जीतो। भगवान के पूरे आसन को जीतना। एक आसन में बैठ रखे हैं तो पहले आसन, जब तुम आसन को ही नहीं जीत पाओगे तो क्या करोगे, है ना। अब भगवान को भोग लगाए, मैंने भोग की बात करें तो भोग भगवान कैसे खाते हैं, तो ये बोलते 5 प्रकार की क्या बोलते, 2 इंद्रियां होती, प्राण स्वान। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो ये जो है नहीं कि ऐसा करा हमने और खा लिया, तो 5 उंगली जब समान होगी तभी तो भोजन करेंगे, उठाएंगे खाएंगे। तो भगवान को क्या लगता है, दृष्टि भोग। भगवान के सामने अब लोग क्या करते, लड्डू लाया गणेश जी के मुंह पे, 5 मिनट तक लगा दिया उसको, और बेचारा पूरा लाल गाल। तो भगवान ये करते हैं बहुत सारे लोग। परमात्मा को, भगवान को लाओ अपने घर में एक जगह में, जैसे हमारे गढ़वाल में होता है, ज्यादा थोड़े सा करते हैं, ज्यादा नहीं करते, परंतु भाव है। तो लोगों का बिल्कुल भाव निचट हो गया है, दिखावा ज्यादा हो गया है। तो दिखावे से थोड़ी नहीं चलती, दिखावे से थोड़ी नहीं चलेगा। हालांकि वो लोग बोलते जो दिखेगा वो बिकेगा, वो अलग चीज है, परंतु परमात्मा की कहना चाहिए भाव से। और जब तक तुम्हारा भाव नहीं रहेगा ना, भाव से अगर किसी व्यक्ति के पास समस्या है और तुमने भाव से भगवान को भज लिया, क्योंकि दुख में ही में मनुष्य भगवान को भज सकता है, क्योंकि उस समय एकांत रहता है, उसको कुछ नहीं दिखता संसार में। वो बोलता है मेरा दुख का निदान परमात्मा ही करेगा। और जब वो रोता है तो परमात्मा से बिल्कुल उसकी लगन लगती है और वो काम सिद्ध भी होता है। परंतु जो आपने ये भाव से करा है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पंडित जी आए, हमने पूजा का मतलब नहीं समझा, आपने थोड़ी सा भी किसी चीज को अगर समझ लिया कि क्या चीज है परमात्मा, कैसे है, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल लोग सुनो में भी थोड़ी है ना, जितना भी पंचांग यहाँ पर देवता छिला है, ये भगवान, ये नवग्रह है, ये नवग्रह यंत्र है, ये हमारे जन्म कुंडली में 9 प्रकार, हाँ ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये जन्म कुंडली, यही हमारे जीवन को चला रहा है। हम बोलेंगे हम चलाएं ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही। अब आप बोलेंगे ग्रहों के अनुसार कैसे चल सकते जी, अभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी हमें इतनी टेंशन हो गई 1 मिनट में, वो कैसे हो गए भी तुम्हें टेंशन। ग्रहों की 1 घंटे की भी दशा होती है। पहले जो लोग बताते थे तुम्हारे घर में 1 घंटे बाद तेरे साथ ही हो सकता है, तो कैसे बताते थे, उनको परमात्मा थोड़ी नहीं आ रखा उनके शरीर में, उनकी गणित उतनी तेज थी, गणना करना, गणित मतलब गणना करना, वो गणना करते थे कि ग्रहों के अनुसार जितना ज्यादा जिसको ज्ञान होगा उतना ज्यादा सटीक बताएगा, है ना। तो बताते थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तेरे साथ ये हो सकता है, और वो होता था ना। तो वैसे क्योंकि ग्रहों के अनुसार ही होता है, तो सब ये ग्रह राहु गुरु केतु क्या है, भ्रमित ग्रह है। अगर आदमी यहाँ से सीधा जा रहा होगा, कुंडली में यदि थोड़ी खराब होगा तो राइट लगा देगा, सीधा जाना है वो भगा देगा, फिर आगे जाके बोलेगा यार मैंने तो सीधा जाना था, मैं तो टेढ़ा आ गया। वो क्या करता है, दिमाग में भ्रमित करे, 50 प्रकार की नकारात्मकता, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना, कुछ नहीं उसने करना, तो एक ही काम है, परंतु 100 और क्या 50 के परिवार का बमंडर अपने सर पे लाके रख रखा उसने, उसके ऐसा हुआ, उसका बेफालतू की टेंशन, ना किसी का मतलब, ना तेरे को लेना, ना तेरे को देना, ना तेरे कुछ। लो जी, सक्राय नमः सत्कृतवे नमः, आगे बताएंगे अब आपको कभी। सक्राय नमः सत्कृतवे नमः, इंद्राय नमः, इंद्र चोर है, नो भैया जी है बात। अब आप उठ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नहीं इसको पहले तो लोग चौल ने उनते पूजा कक थे ये सामान चौल तो खतते हुए में क्या लगा मत तभी भगवान प्रसन्न मनते। पहले भाव रहते लोग, भाव भगवान के, भगवान जो भाव का भूखा आज सामग्री इतना उपलब्ध होने का बावजूद भी फल नहीं मिलना, कुछ तो कारण रहे बोल बीच में, तब भी देवता थे, आज भी देवता है ना। तब लोग और कि करते थे तो लोग सेवा वही करते, भाव रंग करके भाव थे। अब थोड़े भाव लोग और कम हुई, तो भाव में कम ही बोलते, फिर प्रसाद खाने में भी देरी बोली, लेने में भी देरी, मत बिटन पे तैन औण देरी, क्योंकि भाव नहीं ना लोग। अब भाव अगर हो तो तुरंत करनी नहीं होती मनोकामना पूरी। अब पूजा पाठ करना, आप पूजा पाठ तो कर लगे, अपने कुटुंबदारी बैठे हमको बोले हम कितने जाने काम तो हो ना भाई, पूजा पाठ मत आगवाड़ी। बात क्या है, ये भावना है हम लोगों की,
अरे यार पूजा तो उनके घरों में, लेकिन हमें ये पता नहीं कि वही भगवान हमारे चले पूजा तो उन्हीं की हो रही है, रात भी दिन भी सुबह भी। तो भावनाएं क्या हमारी चेंज होगी। आप भी कहीं मनान बोल लगे ना, डांस वाला लगे भाई साहब बेटी बारह ना पर ससुर बोले जी या मत धरे आना तुम तो खाए करें चल की बारी भी नाचे भी ना सब नाचे। आज जब तक मंडप भगवान पूजा बोले मने तब बोला अरे क्या करने यार इन दिन आप ना करदा नहीं लेट लगा देला, लेकिन क्या नहीं है हमारी ये तरफ भाव नहीं, ये तरफ हमारा विचार नहीं। आज जब विचार नहीं तो दुख को ये को हम दुखी या कि हम दुखी। अब हम जाए छोड़ देला, पूजा छोड़ देला, कर्म ही छोड़ देला तो हमारी की लायक नहीं थे, तब तो मोल कर टाइम चढ़े जा छोड़ दो। कितना सुंदर ढंग से पहले चौकी सजाए गए, उनके आसन बनाए गए, वहाँ आसन में बुलाए गए, फिर वो बैठाए गए, फिर वो गंधा अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल सुंदर से वो चढ़ाया ना। जब सब चीजें से आप लोगों को स्वागत करे तो भगवान भी तो ना सोच समझ फिर फल दे दो। अभियान नहीं बोलने की आधे दे लो या भोले दे लो, पूरा भगवान का पूरा एक साल लग दो हमारी परीक्षा लेने ये बीच पूजा करने का बीच में हमारा हाथ भी टूट सक दो, बांगड़ भी टूट सक दो, सिर भी लग सक दो, इतना इतना परेशानी आ गई। हम बोले भगवान की करो हम की करो हम तो ठीक भगवान सोच लो बस लेगी हार में पूजा नहीं करे तो इतना परीक्षा ले लो, इतना परीक्षा ले लो, इतना परीक्षा ले। हम तो रात दिन चौकी में बैठे मैं तो एक साइड ना करी, लेकिन वो कौन हाँ ये छिपो आदमी भाई छिपो आदमी ये मान नहीं तब तक जब तक मैं नहीं मिली। तो भगवान इतने को दो कि ये पर मैं इतने करूँगी तो इतना सर्दी ठंडी की मैं ऐसे पचाउन लेगी ऐसे मिल लेगी है ना। तो भाई भगवान हर चीज में परीक्षा ले, हर चीज में पूजा पाठ में घर परिवार में भगवान का चिन्ह हमारे माता पिताओं के चरणों में है, हमारे गुरुओं के चरणों में कच्ची नहीं है भगवान और अंतरात्मा में डूबा। व्यास गद्य में रंग बैठे नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि, ये व्यास जी वाला आपको हमारा बार बार प्रणाम है, इतनी विशाल बुद्धि है आपके पास। जैसे तुम्हें पूर्व कण कण भी पत्थर ढूंगा पत्थर सब तक जीवित करना किसी वाणी से, जितना दूर दूर तक आपकी वाणी जानी, जितना दूर दूर तक आपका जो स्वर जाना ना उतना दूर का जीव भी जो सब पवित्र हुए है। अकाल मृत्यु में जो हुआ है वो भी है जाऊंगा। यहाँ के खातिर पूजा पाठ सबसे उत्तम चीज है। ये जगह पर हमारे माथा पूजन तो सबको जब मंदिर में देला या कहीं पूजा में देला टिको लग दो। अभी तुम हॉस्पिटल में जा आओ तो भीतर चप्पू बोलो करे तो भीतर को तो वहाँ घूमता है यमराज, वहाँ घूमते हैं भूत पिशाच राक्षस, समझ लो पड़ गए यमराज के चक्कर में। वहाँ से बच के वही आ सकता है कि भाई पुण्य ज्यादा और पाप कम होने। पहले तो पाप ना हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई जीव नहीं देखो पाप नहीं करे, हर कोई को पाप करे, लेकिन वो पाप को खाकर समाप्त करना खाकर भगवान की तरफ जरूर जाओ। अब कथा तो सुनने लगे आप रोज सुनने कथा। अभी कुछ दिन तुम सूर्य बार के दिलाए ना कल दिलाई अब बाद तक जाना करे जा कैसे हाँ कैसे करे ठीक करे कम करे। हमारे जो पाप होना भी पता है उनको दिन हमारे जो पाप होना यक से क्या पाप तभी एक दुर्गंध होंगे। जब भगवान की दृष्टि पड़ती तो पाप हमारा सारा समाप्त सारा दूर हो इतना ही नियम के बनाए हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं ये बच्चा हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा उन्हें जजमेंट करने क्या तो बच्चे ना बैठो हर कोई चीज को करना लगे क्या करना वो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे नॉलेज है उनको सब चीजें पढ़े लिखे हैं जानकारी है। विज्ञान हम सर्वत्र पूजे विज्ञान की हर जगह की पूजा है ना। तो ये हम भगवान परमात्मा कभी नहीं हमारे घर, लेकिन माना तभी
अब हम बोला ये भगवान की तेरी पूजा करने में मेरे भले नहीं होने में कुछ नहीं होने मेरा राम नहीं। भाई देखो हम कहीं ना कहीं गलती करना लगा जगाना पड़ेगा। सुभाष क्या कहें। आपने देखा पंडित जी ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई और पूजा के बारे में भी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।